हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भौगोलिक परिचय। स्टार्टिंग से हम लोग कर रहे हैं और ये एनसीईआरटी के बेस पे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 35 एमसीक्यू जो कि पार्ट 1 है। काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, हमारे एप्लीकेशंस पे सिलेक्शन कोर्स करके एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स डाला गया जिसमें 200 प्लस हैंडराइटिंग नोट्स डाले गए, टॉपिक नोट्स। ठीक है, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा और इसमें आपको अभी तो फिलहाल इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स दिए गए, हैंडराइटिंग नोट्स हैं और नेक्स्ट मंथ से इसमें टॉपिक भी डाला जाएगा वीडियो सॉल्यूशन, यानी फ्रेंड्स वीडियो भी डाले जाएंगे एमसीक्यू जो टॉपिक से रिलेटेड होंगे ताकि आपके टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी 1 ईयर की वैलिडिटी दी गई है ताकि आपको अब पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जा करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों का क्रम अगर हम देखें तो सबसे बड़ा राज्य होता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कह सकते हैं तो ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर छोटे राज्यों की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य होगा वो गोवा होगा, जबकि जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य सिक्किम होगा। तो ये 2 पॉइंट्स और आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे देखिए, हम लोग घिसा पिटा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्स ओरिएंटेड होगी और ऑलरेडी वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपको एक क्वेश्चन से 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताने की कोशिश करूंगा जो कि पूछे जाते हैं। तो बस वीडियो को एंड तक अच्छे तरीके से देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं है, तो यहाँ पे कह सकते हैं रटलैंड भी होता है, उसी में पड़ता है। सेंटिनल भी आपका अंडमान निकोबार में ही पड़ता है और नानकौरी भी पड़ता है। लेकिन कैनानौर जो द्वीप है इसके संबंध में अगर बताना चाहूँ तो देखिए, कैनौर द्वीप कह सकते हैं ये अरब सागर में पड़ता है, ना कि अंडमान द्वीप समूह में। अरब सागर में जो लक्षद्वीप है उसमें पड़ता है। एक्चुअली 11 डिग्री जो अक्षांश होता है, 11 डिग्री अक्षांश लक्षद्वीप को 2 भागों में विभक्त करता है। उत्तरी भाग को अमीनी द्वीप और दक्षिणी भाग को कन्नौर द्वीप। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है। आदम्स ब्रिज किन 2 देशों के बीच है। भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको EEZ कहते हैं, EEZ का मतलब हो जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये विस्तारित है, तो इसका संबंध हो जाएगा 200 समुद्री मील। ठीक है, 200 समुद्री मील। एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ, ये तो हो गया आपका EEZ। ठीक है, EEZ जो होता है वो इसको हम लोग कहते हैं आधार, यानी कि बेस लाइन से कह सकते हैं। बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील को दूरी तक फैला होता है, उसे कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक होता है संलग्न क्षेत्र जिसको हम लोग कंटिजियस जोन के नाम से जानते हैं, CZ के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि संलग्न क्षेत्र की जो दूरी होती है वो आधार रेखा से 24 समुद्री मील होता है। ठीक है, 24 समुद्री मील होता है। एक समुद्री मील की वैल्यू आपको पता होगा 1.8 किलोमीटर होता है। और इस क्षेत्र में क्या होता है कि भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है संलग्न क्षेत्र में, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री मील, 200 समुद्री मील। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामेश्वर कह सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में कौन से हैं। 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश, देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे देखें तो कह सकते हैं क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी शामिल करें, क्योंकि अब वो भी आपका यूनियन टेरिटरीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर सबसे टॉप पे आएगा, सबसे बड़ा। ठीक है, लद्दाख सेकेंड नंबर पे आएगा और उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं 3rd नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी। तो फिलहाल यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सबसे छोटा अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन होगा, तो लक्षद्वीप, उसको ध्यान रखेंगे। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है।
भारतीय मानक समय किसे कहते हैं? जो हमारा 82.5 डिग्री होता है, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ठीक है, पूर्वी देशांतर, इसको याद रखिएगा। इलाहाबाद के करीब से होकर के गुजरता है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर कह सकते हैं। तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? तो इसको भी आपको याद रखना है, 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक वर्ड में किया गया था, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरा अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश होगा। दक्षिण भारत के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे हम आंध्र प्रदेश को सबसे टॉप पे रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मरकत द्वीप यानी कि एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। मरकत द्वीप या फिर एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है कौन? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार से कुल कितने राज्य जो कि सीमा साझा करते हैं। तो म्यांमार से कुल जो कि यहाँ पे मैंने 5 लिखा, तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि म्यांमार से कुल 4 राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं। उसमें कौन कौन सा होता है? अरुणाचल प्रदेश होता है, नागालैंड होता है, और मणिपुर भी होता है, और एक मिज़ोरम होता है। त्रिपुरा इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि इसके अंतर्गत नहीं आएगा। और म्यांमार से सबसे लंबी जो सीमा साझा होती है किसकी होती है? अरुणाचल प्रदेश की होती है। कितने किलोमीटर? 520 किलोमीटर के लगभग, 520 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? एर्नाकुलम को, ऑप्शन डी एर्नाकुलम को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम कौन सा है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? तो बताइए, 3 सबसे छोटे राज्य। तो मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य होता है वो कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, तो यहाँ पे गोवा को रखेंगे। उसके बाद हम सिक्किम को रख सकते हैं, उसके बाद त्रिपुरा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा सिक्किम आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश से कितने राज्य साझा होते हैं? तो 5 राज्य, ठीक है, 5 राज्य। और अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत का जो स्थलीय सीमा है पड़ोसी देशों के साथ, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगता है। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत 5 जो राज्य आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं? एक तो आपका होता है मेघालय, दूसरा हम कह सकते हैं असम, तीसरा बंगाल कह सकते हैं, मिज़ोरम कह सकते हैं, और साथ ही साथ त्रिपुरा भी कह सकते हैं, ठीक है, त्रिपुरा। तो यहाँ पे देखिए मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया, लेकिन मणिपुर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो सी आंसर हम टिक कर सकते हैं, सी इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऊपर में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वो है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरकत द्वीप यानी एमराल्ड आइलैंड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, चलिए कोई नहीं। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत का स्थान 7वां आता है, ठीक है, 7वां। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और 7वां, सी को टिक करेंगे, ठीक है, सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबा वाला देश कौन सा है? तो भारत को टिक करेंगे, ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पांडिचेरी केंद्र शासित जो क्षेत्र है निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? जिसको आप पुदुचेरी के नाम से भी जानते हैं, पहले पांडिचेरी कहते थे। तो ध्यान दीजिएगा, पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी सीमा कह सकते हैं या फिर इसके जो क्षेत्र होते हैं वो कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 राज्यों में। कौन कौन से? तो इसको याद रखेंगे। इसके जो 3 क्षेत्र हैं, जैसे पांडिचेरी की जो मुख्य भूमि है वो तमिलनाडु में की सीमा पे पड़ता है, लेकिन इसके अन्य जो 3 क्षेत्र हैं जैसे कराईकल हो गया, कराईकल तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। जो कराईकल हो गया
कराईकल, ठीक है। कराईकल जो होता है वो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें यमन, यमन जो होता है, यमन ये जो होता है और ये आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आएगा, इसको याद रखेंगे। और जो माहे होता है, माहे ये आता है केरल के अंतर्गत। यानी 3 राज्यों में इसकी सीमाएं साझा होती हैं। क्षेत्र इसके 3 राज्यों में होता है। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? किस राज्य की जो सीमा है अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा को छूती है? तो उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, यानी टोटल मिलाकर के 9 कह सकते हैं। केंद्र शासित और राज्यों को मिलाकर के 9, 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ अपनी सीमा को साझा करता है सबसे अधिक। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग कौन सा है? यानी कि उत्तर में जो सबसे उत्तर में भाग है भारत का, वो कौन सा है? इंदिरा कॉल कह सकते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगर हम बात करें फ्रेंड्स बाकी, जैसे कि ये तो हो गया आपका नॉर्थ में, साउथ की बात करें तो साउथ का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है। जैसे पहले इसको पिग्मिलियन पॉइंट कहते थे, लेकिन अब इसका वर्तमान जो नाम है इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। अगर हम बात करें पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु जो होता है वो गुहार मोती होता है, गुजरात में स्थित है गुहार मोती। लेकिन अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें, पूरब में सबसे बिंदु जो होता है वो किबीतू कहते हैं, जो कि आपका आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा किबीतू। चलिए तो यहाँ पे चारों में हमने डिस्कस कर लिया, नॉर्थ का, साउथ का और वेस्ट और ईस्ट दोनों को भी चारों को क्लियर कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है? जैसे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का स्थान 7वां आता है। तो अगर हम यहाँ पे प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा स्थान, यानी कि कितने प्रतिशत हिस्सा साझेदारी होता है, तो लगभग हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअली 2.42% होता है। यहाँ पे आपका लगभग में कह सकते हैं 2.40%, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे पूछा गया, तो बिना सोचे समझे अब आपको सिक्किम को टिक कर देना है, क्योंकि गोवा तो आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हो गया। नेक्स्ट वन क्या है? भारत की, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि भारत की सबसे ऊंची जो चोटी होती है कंचनजंगा, वो सिक्किम में ही पड़ता है, ठीक है ना। भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत, चीन और म्यांमार। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भारत, चीन और म्यांमार। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। तो भारत के लिए एक मानक देशांतर रेखा, बिल्कुल सही है, देशांतर रेखा है, आपको पता है इस तरह से गुजरता है। और ग्लोब पर आपको पता है, ग्लोब पर जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश, और जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम लोग कहते हैं देशांतर। तो ये जो 82.5 डिग्री होता है वो देशांतर रेखा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। जो ग्रीनविच लंदन से होकर के गुजरता है 0 डिग्री यामी उत्तर होता है, लेकिन हमारा जो 82.5 डिग्री है 5.5 घंटा आगे है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है। और ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ये गलत है। भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं, लगभग कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो हम ऑप्शन डी को गलत कहेंगे, डी यहाँ पे गलत होगा। अगला प्रश्न ये कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? कच्छ, बी को टिक कर सकते हैं, कच्छ यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा के निकटतम है। भूमध्य रेखा क्या होता है पता होगा, ग्लोब पर जो 0 डिग्री आप देखते हैं, जिसको विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, यही होता है भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे इसके निकट सबसे कौन सा होगा? जैसे हमें पता है कि भारत जो होता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका पड़ता है कुछ इस तरह से, तो इस तरह से हमारा भारत जो स्थित होता है ये, और इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट होता है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे पड़ता है? ग्रेट निकोबार में, यानी अंडमान निकोबार जो पड़ता है इस तरह से, तो ग्रेट निकोबार में यहाँ पे पड़ता है। लास्ट पॉइंट आपका ये मान के चलिए ये है इंदिरा पॉइंट। तो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक तो हमारा पड़ा इंदिरा पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके देखते हैं, मान के चलिए इंदिरा पॉइंट यहाँ पे और भूमध्य रेखा आपका यहाँ से गुजर रहा है। अक्सर ये पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट से लेकर के भूमध्य रेखा के बीच की जो दूरी है वो कितनी है।
अक्सर ये पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से लेकर के, ये भूमध्य रेखा हो गया, भूमध्य रेखा से लेकर के इंदिरा पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर की दूरी है और यही सबसे नज़दीक बिंदु पड़ता है भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई हो जाता है 7516 किलोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, जो 8 डिग्री चैनल होता है मालदीव को मिनी काय से अलग करता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल कह सकते हैं छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करते हैं, यानी अंडमान और निकोबार अलग होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, इसको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि बांग्लादेश से कुल 5 राज्य अपनी सीमाओं को साझा करते हैं और बांग्लादेश से संबंधित अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बांग्लादेश से कौन कौन सी राज्यों की सीमाएं साझा होती हैं, सबसे लंबी सीमा किसकी होती है, तो अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको 5 राज्य कौन कौन से बताए थे, मेघालय हो गया, असम बताया था, असम देखिए यहाँ पे मिल रहा है, मेघालय हो गया। उसी तरह से बंगाल को बताया था, पश्चिम बंगाल हो गया। मिज़ोरम हम लोगों ने देखा था, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी सीमा साझा पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। कौन सा स्थान भारत में नहीं है। पॉइंट पेड्रो जो होता है ये श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका में एक शहर कह सकते हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। संपूर्ण भूमि के विस्तार के संबंध में तो ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण भूमि की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन अगर हम लोग अंडमान निकोबार में स्थित जो हमारा इंदिरा पॉइंट है उसको भी कवर करते हुए ले चले तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, यानी उस अकॉर्डिंग से देखें तो ये हमारा सही हो जाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत की संपूर्ण भूमि की बात की जा रही है, यहाँ पे हम वो नहीं कह सकते जैसे कि एक तरह से होता है मुख्य भूमि का विस्तार। ठीक है, एक तरफ से होता है मुख्य भूमि का विस्तार, तो मुख्य भूमि का विस्तार सिर्फ और सिर्फ कन्याकुमारी का जो ये छोर आप होता है ना, लास्ट पॉइंट, यहाँ से माना जाता है। और एक होता है फ्रेंड्स अंडमान निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट को कवर करते हुए। तो फिलहाल वहाँ पे हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, भारत के संपूर्ण भूमि के विस्तार की बात की जा रही है। तो भूमि का हम यहाँ पे करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो सिक्किम को टिक कर सकते हैं। सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो 3 देशों से साझा होती है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि जो दक्षिणतम बिंदु होता है वो इंदिरा पॉइंट होता है, जिसको पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है, यानी कि बड़ा निकोबार में पड़ता है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमाएं म्यांमार से स्पर्श करती है। ऑलरेडी ऊपर में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि म्यांमार से कुल 4 राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं, जिसमें सबसे अधिक जो लंबी सीमा साझा होती है वो अरुणाचल प्रदेश की होती है। कितने किलोमीटर बताया था, 520 किलोमीटर की सीमा मैंने बताया था कि साझा होती है। ठीक है ना, तो इसको आपको याद रखना है। अब जल्दी से कमेंट्स करके मुझे ये बताइए कि म्यांमार से कौन कौन से राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं, जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको जब भी डाला जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।